मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में भाग 43 लेके मैं आया हूँ। चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है तुला लग्न के 12 भावों में शनि ग्रह का फल। तुला लग्न में 12 भावों में शनि ग्रह का फल। देखिए, तुला लग्न में शनि, नंबर एक बात तो ये कि शनि क्रूर ग्रह होता है। कौन सा ग्रह है? क्रूर ग्रह। और चौथे भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है। मतलब पंचमें से और चतुर्थे से। पंचमें हमेशा शुभ हो जाता है। पंचमें हमेशा क्या हो जाता है? शुभ। और चौथा भाव केंद्र है। चौथा भाव केंद्र है, तो केंद्राधिपति क्रूर ग्रह, ये भी शुभ हो गया। मतलब तुला लग्न में शनि डबल कारक है। क्या कहना चाहिए? डबल इंजन की सरकार है ये। डबल इंजन की सरकार, डबल कारक। तो डबल कारक होकर के और शुभ परिणाम देने की स्थिति में है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि यदि तुला लग्न के व्यक्ति को जीवन में, तुला लग्न के, पूरी बात ध्यान से सुनना आप, यदि तुला लग्न के व्यक्ति को जीवन में यदि शनि की महादफा प्राप्त हो जाए, जीवन में यदि शनि की महादफा प्राप्त हो जाए तो वह इसको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। मतलब शनि की महादफा तुला लग्न वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही शानदार, जोरदार, बहुत ही समृद्धि देने वाली, बहुत ही उन्नति देने वाली या रंक से राजा बनाने वाली हो सकती है। तो ये तुला लग्न की विशेषता है कि शनि यहाँ पे डबल कारक है। अब देखिए, तुला लग्न में यदि शनि लग्न में हो तो ये अपनी उच्च राशि है। तुला लग्न की ये उच्च राशि है। अब यहाँ पे देखिए आप, चतुर्थे पंचमे होकर के शनि यहाँ पे तुला लग्न में है। ये कौन सा योग बना देगा? शश योग बना देगा। यदि मकर राशि में या कुंभ राशि में या तुला राशि में शनि लग्न में हो तो शश योग बना देता है। यदि ये पावरफुल भी हो तो ये व्यक्ति को महापुरुष बनाता है। क्या बनाता है व्यक्ति को? महापुरुष। महापुरुष योग 5 प्रकार के होते हैं। उस पे भी मैं एक एपिसोड लेके आने वाला हूं। एक धारणा जो है वो मैं थोड़ी सी कम करना चाहता हूं कि महापुरुष योग बहुत पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। महापुरुष योग व्यक्ति को बढ़िया बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, स्वभाव अच्छा बनाते हैं। इसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये धनी नहीं बनाते। महापुरुष योग यदि पत्रिका में है तो ये व्यक्ति को धनी नहीं बनाता है, व्यक्ति को बड़ा बनाता है। बड़ा व्यक्ति धन से नहीं होता है। तो महापुरुष योग बनता है जब तुला लग्न में शनि हो और ये नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं, यदि किसी की पत्रिका में शनि तुला लग्न में है, ठीक है, और वो सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। अब यदि उस व्यक्ति ने शादी कर ली, क्या कर ली? शादी कर ली, तो उसका महापुरुष पुरुष योग जो है वो आधा हो गया, समझ लो। मतलब वो व्यक्ति पत्नी से परेशान होगा और फिर महापुरुष नहीं बन पाएगा। और यदि ये कुंवारा रह जाए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महिला या पुरुष यदि कुंवारा रह जाए, अकेला रह जाए, तो निश्चित रूप से ये तुला लग्न के अंदर शनि उसको महापुरुष बना देगा। मतलब यहाँ पे शनि बहुत अच्छा परिणाम कब देगा? जब हम उसका ये जो नीच राशि वाला जो ग्रह है, मतलब जो पत्नी का ग्रह है, जो पार्टनर का ग्रह है, उससे उसको मुक्त रखें, तब ये शनि यहाँ पे बहुत ही अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। ये व्यक्ति, ये कैसा महापुरुष बना देता है शनि इसको? व्यक्ति के पास धन भी हो तो व्यक्ति फिर भी साधु जीवन जिएगा। मतलब यदि व्यक्ति धनी है तब भी वो, उसका स्वभाव इतना अच्छा होगा कि वो साधु जीवन जीने का प्रयास करता है। यदि व्यक्ति साधु बन जाए तो बहुत बढ़िया है ही सही, लेकिन यदि गृहस्थी में है, अन्य ग्रहों के कारण व्यक्ति मान लो धनी भी है, तब भी ये जीवन अपना कैसा जिएगा? साधु जीवन जिएगा। क्योंकि उच्च का शनि तुला
भाई कौन से ग्रह का मालिक है तुला राशि? शुक्र ग्रह का मालिक है। और शनि शुक्र ग्रह के दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रह हो गए। शुक्र जो है वो भोग विलास का ग्रह है, और शनि कैसा ग्रह है? व्यक्ति को अकेला रखने वाला है, साधु जीवन देने वाला है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाने वाला है तुला लग्न में, क्योंकि ये पंचमेश भी है, इसका धन से कुछ लेना देना नहीं है। तो यह शनि इस शुक्र को डोमिनेट करता है, मतलब ये जो शुक्र जो भोग विलास करवाता है उसको ये क्या करता है? उच्च का होने से उसके भोग विलास को खत्म कर देता। भले व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपया हो, लेकिन व्यक्ति फिर भी साधु जीवन जीता हुआ प्रतीत होगा। ये इसकी विशेषता होती है, व्यक्ति को अच्छे से अच्छा बना देता है। हाँ, व्यक्ति यदि विवाह कर ले, व्यक्ति यदि शादी कर लेता है तो उसका महापुरुष योग फिर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, फिर क्योंकि व्यक्ति अपने संसार के जाल में फंस जाएगा, और जो महापुरुष होने के लिए जो उसको आगे काम करना है उससे वो दूर हो जाएगा। अब देखिए आप, शनि यदि द्वितीय भाव में हो तो क्या करेगा? ये मंगल की राशि है, ये भी शनि की मित्र राशि नहीं है। अब चतुर्थ पंचमें शनि यदि द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। व्यक्ति की बोली भी बहुत अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, प्रॉपर्टी के मामले में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जीवन में एक दो बार उसको ऐसा लगेगा कि प्रॉपर्टी के कारण उसको लॉस हुआ है, या वाहन के कारण उसको लॉस हुआ है, ये इसको यहाँ पे लगेगा। अब यदि शनि यदि तीसरे भाव में है तो बहुत मेहनत करवाने वाला है, पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, प्रॉपर्टी के मामले में भी ये मेहनत करवाएगा, लेकिन इसके 2 पुत्र होने का योग बनेगा। यदि शनि धनु राशि में है तो 2 पुत्र, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि से देख रहा है, किसको देख रहा है? संतान ग्रह को देख रहा है, तो 2 पुत्र का योग बनेगा। इसी प्रकार से शनि यदि यहाँ पे भी होगा, कुंभ राशि का होगा, तब भी ये 2 पुत्र का योग बनाएगा। यदि शनि यहाँ पर होगा तब भी ये 2 पुत्र का योग बनाएगा। यदि शनि चौथे यहाँ मकर राशि में होगा तब भी ये 2 पुत्र का योग बनाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ पंचमे होकर के ये खुद की राशि, इसकी कुंभ राशि यहाँ पे है, विषम राशि यहाँ पे है, तो ये शनि 2 पुत्र का योग बनाएगा। और यदि वो अपना चालू रखे, क्या कहना चाहिए, 2 पुत्र के बाद बंद नहीं करे तो 2 से अधिक पुत्र भी हो सकते, ये भी इस शनि की विशेषता है। अब शनि चौथे भाव में यदि होगा तो बड़े घर का मालिक बनाएगा, भूमि भवन उसको पर्याप्त मात्रा में होगा, भूमि और भवन, साथ में उसको वाहन का सुख भी मिलेगा, भूमि भवन और वाहन का सुख उसको मिलेगा, माँ का सुख उसको मिलेगा। भूमि माँ से भले वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन फिर भी माँ का सुख उसको मिलेगा। वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि हमारी राशि कहाँ है पता नहीं हमको, हम केवल शनि का फल यहाँ पे देख रहे हैं, तो वैचारिक मतभेद माता से होगा, लेकिन माता की आयु अधिक रहेगी, माता से उसको माता के होने का सुख उसको मिलेगा। यदि शनि पंचम भाव में होगा तो पढ़ाई बहुत बारीकी से व्यक्ति करेगा, बारीक पढ़ाई के मामले में, विद्या अध्ययन के मामले में व्यक्ति को ये बारीक बनाता है, बारीक सोच रहेगी उसकी, मतलब हर चीज की बारीकी में जाएगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा ये? खोजी, शोध करने की स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार से शनि यदि छठे भाव में हो तो भले पढ़ाई में उसको विषय बदलना पड़े, लेकिन रोग शत्रु उसके नहीं रहेंगे, रोग शत्रु उसके नहीं रहेंगे, पढ़ाई में उसको विषय बदलना पड़ सकता है, पढ़ाई में उसको बहुत आनंद आने वाला नहीं है। यदि शनि सप्तम भाव में हो तो ये अपनी नीच राशि में हो जाएगा, नीच राशि में हो जाएगा तो ये अच्छा फल नहीं देगा, माता भवन भूमि के मामले में तो में भी अच्छा फल नहीं देगा, और वो संतान के मामले में भी अच्छा फल देने वाला नहीं है। यदि अष्टम भाव में शनि हो तो ये आयु वृद्धि करेगा, जीवन में 1-2 बार ऑपरेशन करवा देगा, लेकिन आयु में वृद्धि करेगा, ऑपरेशन में भी ये मरने नहीं देगा, 1-2 बार जीवन में ये एक्सीडेंट भी करवा देगा छोटे मोटे, लेकिन ये आयु वृद्धि करेगा, मतलब व्यक्ति को मरने नहीं देगा। इसी प्रकार से शनि यदि नवम भाव में हो, यहाँ पे हो, तो ये बहुत भाग्यशाली बनाता है। चतुर्थे पंचमे नवम भाव में हो तो उसको पुश्तैनी धन मिलेगा, पुश्तैनी भवन मिलेगा, पुश्तैनी मकान मिलेगा, पुश्तैनी भूमि मिलेगी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार रहेगा, विदेश यात्रा भी कर सकता है, विदेश से उसको धन प्राप्ति होगी, बहुत सारे विदेश में जाकर के पढ़ाई भी कर सकता है, बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया फल उसको
मिलने वाले हैं। यदि पंचमेश चतुर्थेश शनि नवम भाव में हो, माता से भी उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। शनि यदि दसम भाव में हो तो ये राजयोग कारक हो जाएगा। शनि यदि दसम भाव में, हालांकि चंद्रमा उसका मित्र नहीं माना जाता है, लेकिन यदि शनि दसम भाव में है और व्यक्ति को जीवन में शनि की महादशा मिल जाए तो व्यक्ति राजा समान जीवन जीता है और निश्चित रूप से उच्च पद पे जाता है। नेता बनने का उसमें पावर उसकी बढ़ जाएगी, नेता बनने के योग उसके बन जाएंगे। इसी प्रकार से शनि यदि 11वें भाव में है, शनि यदि लाभ भाव में है तो भूमि से, भवन से, वाहन से, पढ़ाई से, बुद्धि से, विद्या से, ज्ञान से वो अपनी इनकम करता है और भारी मात्रा में धन प्राप्त करता है। यदि शनि 12वें भाव में हो, यहाँ पे यदि शनि हो तो ये आय में तो रुकावट डालेंगे, पढ़ाई में रुकावट डालेंगे, भूमि, भवन, वाहन में बदलाव कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ के अन्यत्र स्थान में जाकर के बस सकता है। अन्यत्र स्थान में जाके बसने से उसका भाग्य अच्छा चलेगा, उसको पुश्तैनी जगह, पुश्तैनी घर व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। यदि 12वें भाव में शनि है तो व्यक्ति को एक कंजूस भी बनाता है, मतलब उसके खर्चे में कमी लाता है। व्यक्ति धन तो इकट्ठा करता है लेकिन वो अपने जन्मभूमि को छोड़ देगा और पढ़ाई में भी उसको कुछ रुकावट आने की संभावना रहती है। तो ये मित्रों अपन ने शनि का 12 भावों में फल अपन ने देखा तुला लग्न में। यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, किताबों में तो इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, लेकिन जो पत्रिकाओं का अध्ययन करके जो चीज़ें सामने आती है उस अनुसार मैं आपको ये एपिसोड बनाया है। तो धन्यवाद, समय दिया आपने इसके लिए बहुत बहुत।